नमस्कार। क्या आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना है? अरे ये एक ऐसा काम है जिसकी जरूरत हम सबको कभी न कभी तो पड़ती ही है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आधार कार्ड देखा और लगा कि अरे पता तो बदल गया या ये फोटो तो कितनी पुरानी है, या हो सकता है नाम में कोई छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो। अगर इनमें से कुछ भी है ना, तो ये सारी जानकारी बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीधे अपडेट की प्रक्रिया में कूदने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये आधार कार्ड है क्या और क्यों ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है। देखिए, आधार सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं है, ये एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो भारत के हर नागरिक को दिया जाता है। कह सकते हैं कि ये पूरे देश में पहचान और पते का एक यूनिवर्सल प्रूफ है। और इसकी जरूरत कहाँ नहीं पड़ती। सोचिए, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, किसी सरकारी स्कीम का फायदा लेना हो, स्कूल में एडमिशन हो, अरे एक मोबाइल सिम कार्ड लेने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब हर जगह। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि आधार कितना जरूरी है, तो मेन सवाल पर आते हैं, इसमें जानकारी ठीक कैसे करें। इसके लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस काम के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क ये है, अगर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस यानी पता बदलना है तो ये काम घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, फोटो, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स जैसा कोई भी दूसरा बदलाव करवाना है तो फिर आधार सेवा केंद्र जाना ही पड़ेगा। चलिए सबसे पहले ऑनलाइन वाले तरीके को डिटेल में देखते हैं। और जैसा मैंने बताया, याद रखिए ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पता अपडेट करने के लिए है, आराम से घर बैठे हो जाता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना है। वहां अपना आधार नंबर डालिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उससे लॉगिन कर लीजिए। बस इसके बाद अपडेट एड्रेस चुनना है, नया पता भरना है और प्रूफ के तौर पर एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। बस इतना ही। लेकिन रुकिए, काम यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको एक URN मिलेगा। URN मतलब अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है, इसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इसी नंबर से पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। अच्छा, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए एक छोटी सी फीस भी लगती है, सिर्फ 50 रुपए। और ये पेमेंट भी आपको प्रोसेस के आखिर में ऑनलाइन ही करनी होती है, तो सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी ऑफलाइन प्रोसेस की। ये उन सभी अपडेट्स के लिए है जो ऑनलाइन हो ही नहीं सकते। तो अगर नाम में कोई बदलाव है या डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर या फिर फोटो बदलवानी है, तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना ही होगा। और हाँ, जो बायोमेट्रिक अपडेट्स होते हैं, मतलब उंगलियों के निशान और आंखों का स्कैन, वो भी वहीं पर होते हैं। वहाँ का प्रोसेस भी काफ़ी सीधा है। सबसे पहले पास का आधार सेवा केंद्र ढूंढकर वहाँ जाइए। आपको एक अपडेट फॉर्म मिलेगा, उसे भर दीजिए। साथ में जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर दीजिए। फिर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, मतलब फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन। और आखिर में एक रसीद ज़रूर ले लीजिएगा, उसे भूलना नहीं है। यहाँ फीस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपडेट क्या करवा रहे हैं। अगर नाम, पता, ये डेट ऑफ बर्थ जैसा कोई डेमोग्राफिक अपडेट है तो फीस है 50 रुपए। और अगर फोटो, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसा कोई बायोमेट्रिक अपडेट है तो उसके लिए लगते हैं 100 रुपए। चलिए, अब प्रोसेस तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ छोटी छोटी मगर जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि सारा काम स्मूथली हो जाए। याद है वो URN नंबर वाली रसीद? चाहे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हो या ऑफलाइन, वो रसीद आपको जरूर मिली होगी। उस पर लिखे URN नंबर को बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि इसी से आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का क्या हुआ। अब सवाल आता है कि इसमें टाइम कितना लगता है। तो देखिए, नॉर्मली एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद करीब 7 से 15 दिन के अंदर अंदर जानकारी अपडेट हो जाती है। तो आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट, 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, जो भी जानकारी फॉर्म में भर रहे हैं वो 100% सही हो। दूसरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो एकदम क्लियर और वैलिड हो। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, वो जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप या रसीद है उसे तब तक संभाल कर रखें जब तक कि अपडेट पूरा ना हो जाए।
तो अब जब पूरी प्रक्रिया एकदम साफ है, तो क्यों ना एक बार अपना आधार कार्ड निकाल कर देखा जाए? क्या उस पर लिखी हर एक डिटेल, हर एक जानकारी 100% सही है? अगर नहीं, तो शायद अब उसे ठीक कराने का बिल्कुल सही समय आ गया है।